I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you... गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्मित कटारिया। तो भाई फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की जो नई वीडियो है बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि भाई आज आ चुके हैं हम काइनेटिक ग्रीन के शोरूम में। और भाई यहाँ पर कुछ नए मॉडल आया है। जो नया मॉडल हाल ही में लॉन्च हुआ है ई लूना काइनेटिक का। तो भाई इस मॉडल पे बात करेंगे। सबसे पहले शोरूम की लोकेशन जान लेते हैं। भाई काइनेटिक ग्रीन का शोरूम कहाँ है? तो भाई यहाँ पर लिंक रोड पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर थोड़ा ही आगे एथर के शोरूम से थोड़ा ही आगे इनका काइनेटिक ग्रीन का शोरूम है। और भाई इनका जो ट्रक है ये आज ही आया है। और यहाँ पर नया स्कूटर जो लॉन्च हुआ था अभी कुछ दिन पहले काइनेटिक ग्रीन का, यही इसमें मॉडल आया है। तो इसी पे आज वीडियो बनेगी। इसमें क्या फीचर रहेंगे, कितने किलोमीटर चलेगा और क्या इसकी गारंटी रहेगी, तो इसी बारे में आज बातचीत करेंगे। तो गाइस सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं। भाई जैसे ही आप इसके फ्रंट पे आओगे, फ्रंट पे आपको काइनेटिक ग्रीन की बैजिंग मिल जाएगी। और इसके जो अल्फ़ाबेट्स लिखे ना बड़े प्यारे लग रहे हैं, मतलब लिखे हुए। यहाँ पर ये फाइबर का है, इसका पूरा का पूरा टच इसका इसमें। और जैसे नीचे आओगे ये भी प्रॉपर फाइबर का दिया हुआ है। इसके अंदर जो हेलोजन बल्ब दे रखा है कंपनी, इसमें कोई भी आपका एलईडी बल्ब नहीं है यहाँ पर। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके इंडिकेटर्स वगैरह की। तो गाइस इसमें इंडिकेटर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बाइक वाले आ रहे हैं। यहाँ पर गायत्री ग्रीन की आपको बैजिंग मिल जाएगी जो कंपनी की है यहाँ पर सहारनपुर में। और आप नंबर वगैरह भी देख सकते हैं, पोल्यूशन फ्री। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। तो गाइस अभी बात करते हैं यहाँ हॉर्न की। यहाँ पर आपका कंपनी ने हॉर्न दे रखा है। और गाइस इसका हॉर्न काफ़ी लाउडली हॉर्न है इसमें। और इसमें पूरी गाड़ी में मैंने देखा है एल की वर्क हो रखा है। पैचकस वर्क इसलिए नहीं होता, उससे थोड़ी आवाज़ वगैरह आती है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर एल की वर्क कर रखा है। आप कोई भी चीज़ देख लो। और अगर मैं इसके शॉकर की बात करूँ तो गाइस ये कंपनी ने इसमें एक्स्ट्रा शॉकर कवर दे रखा है ताकि धूल मिट्टी अंदर न जाइए। आप ये बॉटम देख रखे होंगे। और जो उसकी शॉकर है ये भी काफ़ी लेंथी है गाइस। ये इसलिए कवर लगा रखा है ताकि आपकी सील ना कटे। कई बार ऐसा होता है भाई धूल मिट्टी जाती है तो उससे सील कटने का डर रहता है। गायत्री ग्रीन सहारनपुर के जैसे इन्होंने स्टिकर भी लगा रखे हैं। तो जिस भी भाई को लेनी हो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। तो अगर मैं साइड की रिफ्लेक्टर की बात करूँ, इस टाइप का रिफ्लेक्टर आ जाएगा। और ये फाइबर का इसमें मडगार्ड कंपनी ने दे रखा है। और मडगार्ड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो उसमें 16 इंची टायर साइज़ आ जाएगा ट्यूबलेस के। और भाई स्पोक में ना नंबर 1 आ रही है, जैसे कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। तो भाई वही 1970 वाली फीलिंग आ रही है। बस इसमें फ़र्क इतना है, पहले इसमें पैडल थे, अब ये पूरी तरह से ईवी में आ चुकी है। अगर मैं ब्रेक की बात करूँ तो उसमें ड्रम ब्रेक मिल जाएंगे आपको। कॉम्बिक इसमें कोई भी डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। आप एक दबाओगे तो आपका पिछला भी और अगला भी एक साथ काम करेगा। और भाई शॉकर की और नॉर्मल ब्रेक की बात करूँ तो इसमें काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम है, क्योंकि इसका जो टायर साइज़ है वो 16 इंची है। तो भाई अभी आते हैं इसके मीटर पे। तो जैसे ही आप इसका मीटर देखोगे गाइस, इस अभी तो नॉर्मल लग रहा है, आपको देखने में बहुत छोटी डिस्प्ले लग रही है। तो उसको ऑन करके भी देखेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं इसके लॉक की। तो इसमें वही नॉर्मल जो विक्की बोल सकते हैं उसमें वो वाला लॉक कंपनी ने दे रखा है। अगर मैं नट की बात करूँ तो वही जो बाइक वाला नट था वही सेम इसमें सिस्टम दे रखा है। तो अभी बातचीत करते हैं इसकी चाबी की। तो उसमें किस तरह की चाबी है, क्या इसमें चाबी दे रखी है। तो गाइस इसमें चाबी आ रखी है नॉर्मल। इसमें कोई भी रिमोट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। सिंपल साधारण इसमें चाबी दे रखी है। ई लूना की यहाँ पर सामने आपको बैजिंग मिल जाएगी। तो भाई अभी गाड़ी भी स्टार्ट करके देख लेते हैं आपका। जैसे ही आप स्कूटी ये इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का मीटर मिल जाएगा देखने के लिए। और यहाँ पर आपके बैटरी के हैं। और ये अभी 70 किलोमीटर बता रहा है। चूँकि अभी ये फुल चार्ज नहीं है तो ये 100 से 110 किलोमीटर का एवरेज कंपनी बता रही है। लेकिन आप 100 किलोमीटर तो मान के चलो ये बड़े आराम से एवरेज दे देगा। साइड में अगर बात करूँ हॉर्न हो जाएंगे, इंडिकेटर्स वगैरह। और ये डीपर स्विच वगैरह जो नॉर्मल स्कूटी में आते हैं तो वही सभी फंक्शन है, इसमें कोई एडवांस नहीं है। शीशे की बात करूँ तो उसमें सिंपल शोवर शीशा दे रखा है। इधर अगर मैं बात करूँ तो गाइस इसमें
थर्ड गियर है, मतलब फर्स्ट गियर, सेकंड गियर एंड थर्ड। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट गियर की तो आप मान के चलो 20 से 25 की स्पीड उसमें आ जाएगी। सेकंड में आपका 35 से 40 की आ जाएगी। और अगर मैं बात करूँ थर्ड गियर की तो उसमें आपको 50 तक की स्पीड मिल जाएगी। टॉप स्पीड जो है इसमें 50 की मिल जाएगी। और गाइस जब ये स्टार्ट होती है ना तो इसकी चैन बड़ी आवाज़ करती है, क्योंकि ये पूरी पावर लगाती है, ये नहीं है नॉर्मल। और आप ये नट जो मैं आपको अभी बता रहा था बाइक वाला है प्रॉपर, इसमें एल की वगैरह सब सिस्टम वही है जो एक नॉर्मल स्कूटी में होता है। जैसे टीवीएस वगैरह की एक्सल भी है, सेम वही चीज़ है। और भाई यहाँ पर बैगों का आप नॉर्मल कोई भी सामान अच्छी क्वालिटी का दे रखा है। इसमें 5 किलो तक का, 10 किलो तक का बड़े आराम से टांग सकते हो। साइड में अगर आपकी स्कूटी गिरती है इसके लिए भी इन्होंने जाल वगैरह लगा रखा है। और ये फ्रेम जो आप देख रहे हो ना, इसमें लगभग आपका 80 से 90% पूरा मेटल का काम हो रखा है। स्कूटी में, स्कूटी ही बोल सकते हैं, विक्की बोल दो, स्कूटी बोल दो। और ये साइड में जो देख रहे हो ये फाइबर का है। यहाँ पर भी आप एल्की से नट वगैरह इसमें कंपनी ने लगा रखे हैं। और भाई जो नट लगने का मेन कारण मैंने आपको बता दिया है। एल्की की जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिससे नॉर्मल आवाज़ नहीं आती। यहाँ पर साइड में आपको लूना की बैजिंग मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये फाइबर में दे रखा है। इसका जो मेन पार्ट है, जैसे यहाँ पर सब्सिडी की बैजिंग मिल जाएगी। और ये भी फाइबर ही है, मतलब जो सीट वगैरह के नीचे हैं, साइड में इसके चैन कवर वगैरह हैं, तो ये सभी फाइबर में दे रखे हैं। ये सब्सिडी है गाइस, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है और यूपी गवर्नमेंट भी दे रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड मिल जाएगा। साइड स्टैंड के साथ इसमें सेंसर मिलते हैं। इसमें सेंसर का मतलब है अगर आपका साइड स्टैंड लगा रहेगा तो आपकी स्कूटी नहीं चलेगी, तो इसलिए आपको ये हटाना पड़ेगा। ई लूनो की लिख रखा है। और जो लिख रखा है इसमें काफ़ी अच्छी क्रोम का काम किया गया है, आप देख लो, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने लिख रखा है ई लूना। भाई ओवरऑल अगर मैं इसके साइड लुक की बात करूँ तो भाई एक नंबर इसमें लुक आ रहा है। जो भाई दुकान के हिसाब से, कमर्शियल के हिसाब से इसको यूज़ करना चाह रहे हो, उसका टायर साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो बड़े आराम से इसके शॉकर भी हैवी दे रखे हैं कमर्शियल के हिसाब से। तो फुटरेस्ट की अगर बात करूँ तो सेम वही स्कूटी वाली फुटरेस्ट दे रखी है। साइड में साड़ी जाल आ जाएगा। इंडिकेटर बड़े फ्लेक्सिबल हैं, आगले वाले पिछले वाले भी। और भाई इसमें जो चैन कवर वगैरह का सिस्टम है वो भी पूरा फाइबर में दे रखा है, जो एक नॉर्मल बाइक वगैरह में था। पूरा इसमें प्रॉपर चैन वाला सिस्टम है। मोटर आगे है उसमें। अगर मैं मोटर की बात करूँ तो उसमें 1.2 किलोवाट की यानी 1200 वोल्ट के आसपास की मोटर रहेगा इसमें। तो टायर साइज़ वही ट्यूबलेस टायर आ जाएगा 16 इंची वाला। और स्पोक भाई अच्छे लगते हैं, मतलब कहने की बात यह है कि ओल्ड लुकिंग वाली फीलिंग देता है। यहाँ से पीछे रुक की बात करूँ, बॉक्सर टाइप मुझे लग रहा है। यहाँ पर काइनेटिक ग्रीन की एक और इन्होंने यहाँ पर बैजिंग दे रखी है। ई लूना का पीछे स्टिकर आ जाएगा। हेडलाइट वगैरह लगा के ऐसा लग रहा है जैसे बॉक्सर टाइप होती है ना, विक्की टाइप छोटी सी, तो वही सिस्टम लग रहा है। सिंपल हेलोजन बल्ब है, इसमें कोई भी आपको एलईडी वर्क नहीं मिलेगा। गायत्री ग्रीन की यहाँ पर इन्होंने नंबर प्लेट लगा रखी है। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो सहारनपुर में गाइस। तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक और रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। अगर मैं थोड़ा साइड की बात करूँ तो साइड में भी शॉकर वगैरह, फुटरेस वगैरह, ये सभी चीज़ इसमें दे रखी है और सेम अच्छी क्वालिटी के साथ। और भाई इसकी जो चैन कवर है ना, ये देख लो गाइस, साफ दिख रही है। जो एक नॉर्मल बाइक वगैरह में होती है ना, स्प्लेंडर वगैरह में, ठीक उसी प्रकार की इसमें चैन की फिटिंग है। और टायर की ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। चैन वगैरह जो टाइट होती है यहीं से होती है, जो नॉर्मल बाइक वगैरह में होती है। और जैसे ही आप साइड में आओगे तो इसका कुछ इस टाइप का लुक आएगा। और लुक भाई जो आपने NYX देखी हो हीरो की, और भी डिलीवरी वगैरह आती है, उनसे तो मजबूत है। क्योंकि मजबूत इसलिए है क्योंकि भाई इसका 90% जो काम है वो मेटल का हो रखा है। और मेटल भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें कंपनी ने यूज़ कर रखा है। तो भाई ये है इसकी चाबी है, और इसकी चाबी इसके बूट स्पेस में लगा देते हैं। मतलब इसकी डिग्गी यहीं से ही ओपन होती है। जैसे ही आप इसका बूट स्पेस ओपन करोगे तो आप देखोगे भाई इसमें तो बूट स्पेस ही नहीं है। ये इसकी बैटरी है गाइस। इसकी जो बैटरी है 51 वोल्ट 39 AH की बैटरी है। और इसकी आप इसको निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। जैसे आपका रूम ऊपर वगैरह है तो आप इसे बड़े आराम से निकाल सकते हो। और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 4 से 5 घंटे है। एक चार्जिंग पे 100 से 110 किलोमीटर चलेगी। तो भाई इसको भी आप खोल सकते हो, कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है। जैसे ही आप इसको मैनुअल खोल सकते हैं, इसको कोई जैसा ये नहीं है कि भाई आप ये चाबी लगा रहे हो, वो चाबी लगा रहे हो। इसको आप मैनुअल खोल के यहाँ पर आप बड़े आसानी से लोडिंग वगैरह का बहुत सामान रख सकते हो। और इसको खोलना भी इजी है। ऐसे नहीं है भाई आप इसको प्लास से खोल रहे हो, पेचकस से खोल रहे हो, आप इसको मैनुअल ही टाइट कर सकते हो। और ये देखिए गाइस, इसको आप ऐसे उठा दोगे तो यहाँ पर भी, और ये जो है ना सीट भी इसके पीछे से निकल जाती है।
तो इसको खोलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो कुछ इस टाइप का दिखता है इसके नीचे से। ये वाली जो आप सीट देख रहे हो बैक सीट रेस्ट, ये भी ऊपर उठ जाती है और यहाँ पर आप अपना जो भी कोई ज़्यादा सामान वगैरह है वो बड़े आराम से इसमें रख सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें अगर आप कंपनी बता रही है भाई इसमें 2.5 से 3 क्विंटल भी बड़े आराम से आ जाएगा। अगर भाई इसमें कलर ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें ब्लू रेड कलर आ जाएगा, ये आपका ब्लैक कलर इसमें है और गाइस ये आपका येलो है। देखिए क्या प्यारा लग रहा है, येलो कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं साइड में बात करूँ तो ब्लू कलर भी, तो इसमें लगभग आप मान के चलिए गाइस इसमें 5 कलर का ऑप्शन है, 5 कलर इसमें कंपनी दे रही है। कलर के बाद भाई बात करते हैं इसकी अब चार्जिंग की। आप ये चार्जिंग भी देख रहे होंगे, चार्जिंग हो रही है स्कूटी। तो भाई आपके माइंड में आ रहा है क्या ये नॉर्मल प्लग में चार्ज होती है? हाँ गाइस बिल्कुल आपने सही सुना है, नॉर्मल प्लग में चार्ज होती है। और जो उसका चार्जिंग टाइम है वो आपका 4 से 5 घंटे है और आपका 8 एम्पियर का ये है चार्जर है। तो ये आपका 4 घंटे में चार्ज होके 110 किलोमीटर चलेगा जो आपका कंपनी बता रही है। और अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो आप मान के चलिए 2 यूनिट के आसपास आपकी ये बिजली लेगा। तो भाई इसको जो लगाने का तरीका है, नॉर्मली 15 एम्पियर का जो घर में सॉकेट होता है उसी से ये चार्ज होती है। तो साइड में खड़ी सभी स्कूटियाँ देखो कितनी प्यारी लग रही है। और आने वाले टाइम में जो यह काइनेटिक की ई लूना है भाई मार्केट में धूम मचाने वाली है, क्योंकि भाई इसका जो बॉडी है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है। आमतौर पे आपने जितनी भी स्कूटी वगैरह देखी होगी भाई सभी में प्लास्टिक फाइबर होता है, चाहे आप किसी भी कंपनी की बात कर लो। तो जैसे ही कोई लोडिंग का काम करता है भाई उनके टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन भाई इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए भाई यह ज़्यादा मजबूती से चलती है। और भाई गांव वगैरह में जैसे खड्डे वड्डे होते हैं उनके लिए तो यह अवतार है, स्कूटी अवतार। तो भाई अभी इसके प्राइस की बात कर लेते हैं गाइस, इसका क्या प्राइस रहेगा। तो भाई अगर इसके मैं कंप्लीट बात करूँ प्राइस की, ये 81,000 रुपये की, यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी सहारनपुर ज़िले की मैं, 81,000 रुपये की स्कूटी पड़ेगी आपको कंप्लीट, जिसमें आपका इंश्योरेंस वगैरह सभी चीज़ इंक्लूड होगी। और गाइस इंश्योरेंस आपका 5 साल का वैलिडिटी होगी। इसके अतिरिक्त मैं बात करता हूँ गाइस सब्सिडी की, तो इसमें आपको 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जिसका यह घट के 76,000 रुपये हो जाएगा प्राइस। हाँ गाइस इसमें आपको यूपी गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल रही है 5,000 रुपये। और इसके बाद अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो 76,000 रुपये हो जाएगा। 76,000 रुपये में यह 100 से 110 किलोमीटर का एवरेज देगी। और गाइस 3 साल की इसकी गारंटी रहेगी, बैटरी, चार्जर, मोटर, कंट्रोलर सभी चीज़ की। तो कोई भी भाई दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकता है। काइनेटिक ग्रीन सहारनपुर में लिंक रोड पे इसका आपको शोरूम मिल जाएगा। टेस्ट ड्राइव के लिए कोई भी भाई आना चाहता हो तो आ सकता है। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो वगैरह लेके आते हैं। और गाइस आपको अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, स्टार्ट ना हो रही हो, कोई मैनुअल प्रॉब्लम आ रही हो, तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं आपका सभी चीज़ का सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है गाइस, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।